तो दोस्तों आज 5 जून 2021 की पेट्रोल डीजल और सोने चांदी के ताजा भाव आपके लिए हाजिर है। साथ ही में आज की इस वीडियो में आपको आज की महत्वपूर्ण खबरें भी बताएंगे। इनमें से कई सारी खबरें सरकार की तरफ से भी होंगी जो कि पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकती है। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले यही कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं पेट्रोल डीजल का ताजा भाव। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, बीते रोज भी नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, लगातार 2 दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी कटौती या बढ़ोतरी नहीं हो रही है। फिलहाल आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 94 रुपए 49 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल 85 रुपए 38 पैसे का मिलेगा। 2 दिन की राहत के बाद फिर से बढ़ा दिए गए पेट्रोल डीजल के दाम, लोगों पर फिर पड़ी महंगाई की मार। जी हाँ, लगातार 2 दिनों तक पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर थे, लेकिन एक बार फिर से इसके दाम में बढ़ोतरी की गई। ताजा जानकारी के मुताबिक पेट्रोल के दाम में पूरे देश में 27 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 76 पैसे है। अगर बात करेंगे डीजल की, तो डीजल के दामों में भी 30 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है पूरे देश में, और इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 लीटर डीजल की कीमत 85 रुपए 66 पैसे है। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। मुंबई में जल्दी 1 लीटर पेट्रोल के लिए 101 रुपए से भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से दाम बढ़ते रहे तो देश के अक्सर हिस्सों में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपए के आंकड़े को पार कर जाएगा। तो आइए अगली खबर में आपको बताते हैं सोने चांदी के ताजा भाव। 388 रुपए सोना और चांदी हुई 920 रुपए सस्ती। आइए बताएं इसके भी ताजा भाव। जी हाँ, दिल्ली के सर्राफा बाजार में बीते शुक्रवार को सोने के दाम में 388 रुपए की गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में यानी कि दिल्ली के सर्राफा बाजार में 47,917 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 920 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है, और इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत दिल्ली के सर्राफा बाजार में 69,369 रुपए है। तो दोस्तों आइए अब आपको आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताते हैं जो कि आपके काम की भी हो सकती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की पहली महत्वपूर्ण खबर आपकी स्क्रीन पर है। कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच हो रही है तकरार। जी हाँ, कोरोना महामारी के समय दवा, इलाज, ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अहम सवाल पूछे। हालांकि इस दौरान जब सरकार की तरफ से कोर्ट के अधिकारों पर ही सवाल उठाया गया, तो अदालत ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि जब लोगों के अधिकारों पर हमला होगा तो वो खामोश नहीं रह सकता। वैक्सीनेशन को लेकर बुधवार को ही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि कोर्ट सरकार की नीतियों में दखल नहीं दे सकता है। यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार ने जो भी नियम बनाए हैं कि लोगों को किस तरीके से कोरोना की दवा दी जाएगी, तो इन सभी नीतियों पर यानी कि ये जो भी प्लानिंग की गई है, तो इस पर कोर्ट सवाल नहीं उठा सकता है। लेकिन इसी पर जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा कि संविधान ने हमें जो भूमिका सौंपी है, हम उसका पालन कर रहे हैं। भारत के संविधान के मुताबिक जब कार्यपालिका लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करे तो न्यायपालिका यानी कि कोर्ट मूक दर्शक ना बने रहे, बल्कि उस पर एक्शन ले। इसी की वजह से कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो भी नीतियां तय की हैं, तो इस पर कोर्ट सवाल पूछेगा। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि सरकार ने ये जो एक नियम बनाया है कि कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो फिर जो नेत्रहीन लोग हैं यानी कि जो लोग देख नहीं सकते, तो वो लोग किस तरीके से ऐप के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि देश की एक बड़ी आबादी फोन का इस्तेमाल नहीं करती है। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग फोन का इस्तेमाल करते भी हैं, तो वो लोग फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं यानी कि बटन वाले फोन का। तो इन सभी मुद्दों पर कोर्ट ने कहा कि तो फिर ये सारे लोग किस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन ऐप के जरिए या वेबसाइट के जरिए कोरोना की वैक्सीन के लिए करवाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन तीखी तकरारों के बीच अब ये भी बात केंद्र सरकार से पूछ ली गई है कि कोरोना की वैक्सीन को खरीदने में कितना खर्च आया है। यानी कि अब केंद्र सरकार को वैक्सीन से जुड़ी सभी बातें बतानी होंगी सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 6 जवाब मांगे हैं, जिसमें पहला जवाब तो यही है कि वैक्सीन खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च हुआ है। दूसरा सवाल पूछा है कि अभी तक कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, पूरा डेटा बताएं। साथ ही में तीसरा सवाल है कि वैक्सीन का पूरा हिसाब किताब दीजिए, यानी कि कितना खर्च वगैरह हुआ है। इसके अलावा चौथा जवाब मांगा है कि बची हुई आबादी को वैक्सीन कैसे लगेगी। इसके अलावा 5वां जवाब मांगा है कि राज्य में जो मुफ्त में टीका लगाया जा रहा है कोरोना का, तो इस पर अपनी सफाई दें। वहीं चौथा जवाब मांगा गया है कि वैक्सीन से जुड़ी जो भी पॉलिसी वगैरह है, तो इसके दस्तावेज क्या हैं वो हमें दें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत में लॉन्च हुआ दुनिया का सबसे सस्ता ऑक्सीमीटर, कीमत है मात्र 299 रुपए। जी हाँ, कोरोना महामारी की वजह से कुछ गैजेट ऐसे हैं यानी कि कुछ डिवाइस ऐसे हैं जो कि अब घरेलू हो गए हैं। हालांकि इन डिवाइस की जरूरत पहले केवल अस्पतालों में होती थी। आपको बता दें, इन्हीं में से एक डिवाइस है ऑक्सीमीटर। जो भी लोग कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं तो उनके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल क्या है उसको जांचने के लिए ऑक्सीमीटर की जरूरत पड़ती है।
यानी कि ये ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल को बताता है। जानकारी के मुताबिक आपको मार्केट में कई तरह के ऑक्सीमीटर मिलेंगे, लेकिन अभी हाल ही में डिटेल प्रो नाम की कंपनी ने एक सबसे सस्ता ऑक्सीमीटर पेश किया है, जिसकी कीमत मात्र 299 रुपए है। आपको बता दें, ये वही कंपनी है जो सस्ते सस्ते स्मार्टफोन भी बनाती है, डिटेल प्रो के नाम से। ज्यादा जानकारी के लिए आप डिटेल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फोन की वैलिडिटी बढ़ाने के मैसेज पर किया क्लिक तो खाते से निकल गए 1,30,000 रुपए। जी, हम आपको आए दिन अपने मुख्य समाचार में इस बात की चेतावनी देते रहते हैं और आपको आगाह करते रहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी लुभावना मैसेज आता है जिसमें आपसे ये कहा जाता है कि आपको ये फ्री में मिल जाएगा, या आपको किसी बात को लेकर डराने की कोशिश की जाती है, जैसे कि अगर आप अपना आधार लिंक नहीं करवाएंगे तो आपका खाता बंद हो जाएगा या आप अपने खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे, तो हम आपको हमेशा ही कहते हैं कि ऐसे मैसेज की जांच कर लें। इसमें जो लिंक वगैरह दिया गया है तो उस पर क्लिक ना करें। तो दोस्तों, इसी मुद्दे से जुड़ा एक मामला सामने आया है। ताजा जानकारी के मुताबिक मथुरा जिले के वृंदावन में एक शख्स के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। जो शख्स ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ है तो उसके 2 बैंक खातों से पैसे निकाले गए हैं। जानकारी के मुताबिक लगभग ठगों ने 1,30,000 रुपए अकाउंट से निकाल लिए हैं। जानकारी के मुताबिक इस व्यक्ति के पास एक मैसेज आया था कि उसके सिम की जो वैलिडिटी है वो बढ़ा दी जाएगी और उसमें एक लिंक दिया गया था। जानकारी के मुताबिक व्यक्ति ने जैसे ही लिंक पर क्लिक किया तो उसके साथ ये घटना हो गई। आपको बता दें, इस व्यक्ति का नाम अमिताभ गुप्ता है। इन्होंने बताया कि 1 मई 2021 को इनके पास एक कॉल आया था। फोन पर बात कर रहे शख्स ने एक ऑफर दिया कि मात्र 10 रुपए में उनके जो मोबाइल की वैलिडिटी है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद जिस व्यक्ति ने इन्हें कॉल किया था तो उसने एक SMS भेजा, उसमें एक लिंक था। तो उस लिंक पर जैसे ही इन्होंने क्लिक किया तो इनके खाते से पैसे कटना शुरू हो गए। जिनके साथ ठगी हुई है उन्होंने नंबर की भी पूरी जानकारी दे दी कि उन्हें इस नंबर से कॉल आया था। वो नंबर अभी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें। आपके पास कभी भी कोई मैसेज आता है जिस पर कोई वेबसाइट का लिंक होता है और अगर वो किसी ऑफिशियल जगह से नहीं आया है, जैसे कि खास बैंक वगैरह से या सरकार की तरफ से, तो आप उस पर क्लिक ना करें, वरना इससे आपका फोन हैक हो सकता है, आपकी निजी जानकारियां चोरी हो सकती हैं या इससे बढ़कर आपके खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जैसा कि इस मामले में हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। इसके बदले में आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल के आइकन को भी दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।